में जो यहाँ पर लाना चाहूँगी वो है हमारा जो सोशल मीडिया है ना। बिल्कुल। आजकल जो जैसे आपने जब नाबालिग बच्चियों की बात की थी, हमने ये देखा कि ऑनलाइन के समय में बच्चियां मोबाइल के जरिए पढ़ रही थी। अब माँ बाप ने उनको मोबाइल दिया एक पढ़ने के लिए, लेकिन हमको पता है कि उत्सुकता जो है कई बार समस्या बन जाती है और ऐसे में आपका संपर्क और लोगों से होता है जी। सोशल मीडिया में भी हमने ये देखा कि जो साइबर क्राइम्स की बात आ रही है कि जिसमें बच्ची के फोटोग्राफ्स को यूज कर सकते हैं आप, या आप उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं और फिर आप एक नए तरीके के अपराधों को जन्म देते हैं। तो ये भी बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभिभावकों से हमारी तो यही अपील रहेगी कि पहले बात तो नाबालिग बच्चे को मोबाइल ना दें, और अगर आपको देना ही पड़ता है किसी कारण से तो उस पर निगरानी रखें, क्योंकि अभी वो बच्चा अपने जो उसके क्रियाकलाप हैं उसके परिणामों से परिचित नहीं बिल्कुल। तो ये जो मैम बात कर रहे हैं कि जो शालिनी मैम ने शुरू में बात कही कि कोविड के बाद से एक विशेष परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा है कि हम डिजिटल हो गए हैं, लेकिन साइबर क्राइम पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहा है हमारे देश में। तो जब भी जो राका मैम ने कही है बात की, प्रयास करें कि अगर नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्ची है तो फ़ोन ना दें, लेकिन अगर दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग, विशेष रूप से डिजिटल मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग आज एक नया शब्द उभर कर आ रहा है, उसकी जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा ध्यान रखने की जिम्मेदारी माँ बाप की, पेरेंट्स की हो जाती है। शालिनी जी, जब हम बात करते हैं डिजिटल मॉनिटरिंग की और साइबर क्राइम की, निजता एक बड़ा प्रश्न है वहाँ। जब बच्चियाँ अपनी पिक्चर शेयर कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले, इन्हें कैसे रोका जा रहा है? क्या इसके लिए कोई अलग एक्ट है? क्या इस पर जब कोई कंप्लेंट करना चाहती है कोई बालिका तो उसे पूरी सुरक्षा, पूरा ध्यान रखा जाता है उसकी सुरक्षा का? ये साइबर क्राइम से रिलेटेड मध्य प्रदेश पुलिस में एक सेपरेट ब्रांच है, साइबर क्राइम, जो केवल साइबर क्राइम ही डील करते हैं। ठीक है। और उसके लिए हेल्पलाइन भी मैंने शेयर करी थी, 1930, ये दिस इज हेल्पलाइन नंबर। किसी को भी अगर कोई इश्यू है तो ज़रूर उस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं बालिकाओं को ये बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन में जैसे कि आजकल सेक्सटॉर्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो सेक्सटॉर्शन के केसेस आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम हमेशा अपनी हद तय कर रखें, बिकॉज एक स्टेप हम एक्स्ट्रा चल देते हैं और वो एक्स्ट्रा स्टेप ही हमको जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाता है। चाहे यंगस्टर्स में जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू हम लोगों के जो मैट्रिमोनियल सेटलमेंट्स होते हैं, तो जस्ट हम गॉडी पिक्चर देखकर सारा मतलब कंफर्म ना कर लें, आप फिजिकली वेरीफाई करिए। ने कहा कि बहुत अच्छा, सारी गॉडी पिक्चर है, लड़का विदेश में है, पेरेंट्स बहुत वेल सेटल्ड हैं, इतना पैकेज है, 2-4 बार उन्होंने गिफ्ट्स भेज दिए। तो लड़कियां भी क्या कई बार बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, या पेरेंट्स भी सोचते हैं बहुत अच्छा सा ये प्रपोजल है तो वी शुड एक्सेप्ट इट। नो, बट आप, मैं नहीं कहती कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करिए, बट बी कॉशियस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। और कॉशियस के अलावा हर चीज का फिजिकल वेरिफिकेशन होना, क्या जहां जॉब बता रहे हैं वहां लड़का जॉब करता है कि नहीं करता है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, पता पड़ा, मतलब सॉरी टू से, हम लोग वुमेन क्राइम ही देख रहे हैं, पता पड़ा एक के गर्लफ्रेंड्स, 4 गर्लफ्रेंड्स हैं एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। सही बात। तो जल्दीबाजी ना करें, पूरा वेरिफिकेशन करें, देन ओनली गो फॉर अलायंसेस। बिल्कुल। राका मैम, आप शायद इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाएंगे। डिजिटल सेंसेशनलिज्म को कैसे रोका जाए? ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक तरह का सेंसेशनलिज्म हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, विशेष रूप से यंगस्टर्स में, चाहे वो पिक्चर्स को लेकर हो, वीडियोज़ को लेकर हो, शॉर्ट्स को लेकर हो, कि वो सेंसेशन में इतना बह जाते हैं कि जो हद की बात कर रही थी शालिनी मैम, कि वो हम भूल जाते हैं कि लिमिट क्या है हमारी, उसे कैसे रोका जाए? क्या कोई पुराना इसका विकल्प है? क्या कोई जरिया है जिससे सेंसेशनलिज्म को नॉर्मलाइज किया जाए? ये तो मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, ये समय ही ऐसा है कि जैसे मैंने जब सोशल मीडिया का नाम लिया तो फेसबुक एक ऐसी जगह है, इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जो हमारा यूथ बहुत यूज़ करता है। फ़ोटो खिंचाना, फिर फ़ोटो खिंचा के, और केवल वो लोग, आप देखेंगे तो अधिकांश उनके लिए प्रयोग उसका वही है कि कितने लाइक्स उनको मिलेंगे। और लाइक्स में आपको पता है कि सोशल मीडिया की भी कमाई है ना, उन लोगों को तो कमर्शियल फायदे होते हैं, लेकिन ये बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये किस तरह के जाल में फंस रहे हैं और ये इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक और चीज़ होती है, परिवार का आपस में होना, संवाद का होना। माता पिता अब आज का जो समय है उसमें बच्चे को डिक्टेट नहीं कर सकते, है ना, जैसा हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें उनसे वार्तालाप होना जरूरी है। यानी जब वो कोई भी उनको किसी नए फील्ड में उतरवाते हैं,
या वो बच्चा जाता है तो उसको सावधान करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप फोरवॉर्न्ड हैं तो आप फोर आर्म्ड हैं, है ना, यानी आप पहले से अगर आपको सजग कर दिया गया है तो आप उस चीज को हैंडल कर सकेंगे, उस चीज से निपट सकेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ऑलरेडी आपका 2000 का, जिसमें सोशल मीडिया और ये सारा जो इतना भी साइबर है ये डील करते हैं। अगर आप बच्चे को पहले से सावधान करके रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा उस रास्ते पर जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कई बार हमारे परिवारों में सीधा हाँ या ना का रिश्ता होता है, आप वो नहीं है। बच्चा आज की तारीख में इस युग में जो आम बच्चा है वो इतना जागरूक है और इतना उसको ज्ञान है, उसकी इतनी सूचनाएं हैं कि कई बार तो मैं सोचती हूँ शायद हमसे भी ज़्यादा जानते हैं बच्चे, क्योंकि वो गैजेट को हमसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि बेटा ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये आज की तारीख में तुम्हारी आइडेंटिटी को दुनिया भर में भेजने का एक यंत्र है, जिसमें अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुमको नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान हो सकता है ये उसको बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो संवाद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम संस्कार भी कहते हैं और हम संवाद भी कह सकते हैं। संस्कार का जो जरिया है वो संवाद होना चाहिए और सीधा ये नहीं हाँ ना का रिश्ता ना होना चाहिए, और बच्चे से वार्ता जरूर करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अब कम्युनिकेशन गैप का टाइम खत्म हो चुका है। अब जितनी ज़्यादा बात आप अपने बच्चों से करेंगे और उन्हें साथ लेकर चलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन आपका उस गैजेट के माध्यम से हो रहा है। और जो मैम शालिनी मैम बार बार कह रहे हैं कि अब हम फ़ोन के माध्यम से ही दुनिया से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर ही सब कुछ पड़ा हुआ, तो उन सारी चीज़ों के वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जब वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि सुरक्षा के मामलों में या निजता के मामलों में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो क्रिमिनल है वो रास्ते तलाश लेता है। ऐसे में किन चीज़ों की ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या जो पिक्चर्स आप शेयर कर रहे हैं पहले वो भरोसा ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, या फिर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना लिमिट रखेंगे जितना कंट्रोल है वही ज़्यादा बेहतर है? बेस्ट तो यही है कि जितना आप, जैसे कि मैम ने भी कहा कि हमको अलर्ट अपने बच्चों को करना है। आपके लिए देखिए हमेशा टेक्नोलॉजी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। हमेशा साइंस टेक्नोलॉजी हम पे हावी ना हो, दैट शुड बी यूज्ड एज ए टूल। जब तक हम उसको बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज कर रहे हैं, रास्ता ट्रैक करने के लिए यूज कर रहे हैं, सारे पेटीएम से सारे पेमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, बट कंट्रोल्ड। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे उसमें हम किस तरह से कॉशियस रहें, किस तरह से अवेयर रहें। अननेचुरल जो आपको फोन कॉल्स हैं उनको अटेंड ना करें। आपको ये लगता है अरे ये तो मेरा शायद हो सकता है वो फ्रेंड हो, इसका उसके थ्रू मेरा कनेक्शन हो, मेरे लाइक्स होंगे, मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो अप बढ़ेगा, जैसे कि मैम भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो क्षणिक छलावे हैं ये इनके मोह जाल में ना फंसें। अपनी शुरू से मैं स्टार्टिंग के अपने टॉक से कह रही हूँ कि बी अलर्ट, बी अवेयर, बी सेफ, बी कॉशियस। तो सब टेक्नोलॉजी यूज करें, बिल्कुल यूज करें, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट बी कम अप विद द पेस जो सिस्टम हमारा दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमको अवेयर और अलर्ट रह के टेक्नोलॉजी यूज